मेरा नाम राज है और जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव है। उस रात के बाद से मेरी नींद हराम हो गई है और हर अंधेरे कोने में मुझे वो चीख सुनाई देती है। ये कहानी पिछले महीने की है, जब मैं अपने 3 दोस्तों विक्रम, अर्जुन और समीर के साथ एक पुरानी हवेली में रुकने गया था। हम चारों कॉलेज के दोस्त थे और हमेशा से एडवेंचर के शौकीन रहे थे। एक दिन विक्रम ने हमें बताया कि उसके गांव के पास एक पुरानी हवेली है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां भूतों का बसेरा है। पिछले 50 सालों से कोई उस हवेली में नहीं गया था। गांव वाले उस जगह को शापित मानते थे। विक्रम ने हमें चुनौती दी कि हम एक रात उस हवेली में रुकें। हम सब ने उसकी बात को मजाक में लिया और तुरंत मान गए। हम भला क्यों डरते? हम में से किसी को भूत प्रेत में यकीन नहीं था। शनिवार की शाम हम चारों अपनी गाड़ी लेकर विक्रम के गांव पहुंचे। गांव छोटा सा था और सूरज ढलते ही वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। जब हमने गांव वालों से उस हवेली के बारे में पूछा तो सबके चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। एक बूढ़े व्यक्ति ने हमें रोकने की कोशिश की और कहा कि उस हवेली में 50 साल पहले एक पूरा परिवार मारा गया था। कहते हैं कि उस परिवार की औरतों के साथ बहुत बुरा हुआ था और फिर सबको जिंदा जला दिया गया था। उस दिन से वो आत्माएं उस हवेली में भटकती हैं और जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। लेकिन हम युवा थे और हमने इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात के 8 बजे हम उस हवेली के सामने खड़े थे। हवेली सच में बहुत डरावनी लग रही थी। 3 मंजिला इमारत थी जिसकी दीवारों से प्लास्टर झड़ चुका था। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला हुआ था। चारों तरफ घनी झाड़ियां उगाई थीं। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। समीर ने कहा कि शायद यहाँ कोई मरा हुआ जानवर होगा। हमने अपने बैग उठाए और अंदर जाने की तैयारी की। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गांव के कुछ लोग दूर से हमें देख रहे थे। उनके चेहरों पर जो भाव थे वो ऐसे थी जैसे वो हमें आखिरी बार देख रहे हों। हवेली का मुख्य दरवाजा खोलते ही एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे हम सब हिल गए। अंदर घुप अंधेरा था। हमने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और हमारे कदमों की आवाज गूंज रही थी। दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम लटके हुए थे, लेकिन तस्वीरें इतनी धुंधली हो चुकी थीं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बीच में एक बड़ा हॉल था और सीढ़ियां ऊपर की मंजिल तक जाती थीं। अर्जुन ने कहा कि हम पहली मंजिल पर एक कमरे में अपना सामान रख दें और वहीं रात बिताएं। हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमरा रही थीं। पहली मंजिल पर 5 कमरे थे। हमने बीच वाले सबसे बड़े कमरे को चुना। कमरे में पुराना पलंग था, एक टूटी हुई अलमारी और दीवार पर एक बड़ा आईना लगा था। आईने पर धूल की इतनी परत चढ़ी हुई थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमने अपने स्लीपिंग बैग बिछाए और खाना खाने बैठ गए। विक्रम ने हंसते हुए कहा कि देखो कितनी डरावनी हवेली है, लेकिन अभी तक कोई भूत नहीं दिखा। हम सब हंस पड़े। रात के करीब 11 बजे थे। हम बातें कर रहे थे कि अचानक नीचे से एक तेज आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। हम सब चौंक गए। विक्रम ने कहा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर हमने किसी के चलने की आवाज सुनी। धीमे धीमे कदमों की आवाज नीचे से आ रही थी। समीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा कि हमें नीचे देखना चाहिए। अर्जुन ने मना किया और कहा कि हम यहीं रुकें और दरवाजा बंद कर लें, लेकिन मैंने और विक्रम ने तय किया कि हम नीचे जाकर देखेंगे। हमने टॉर्च उठाई और कमरे से बाहर निकले। सीढ़ियों के पास पहुंचे तो नीचे से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। सब कुछ बिल्कुल शांत था। हम धीरे धीरे नीचे उतरे। नीचे हॉल में पहुंचकर हमने चारों तरफ देखा। कुछ भी असामान्य नहीं था। तभी विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ा और एक तरफ इशारा किया। हॉल के कोने में एक दरवाजा था जो पहले बंद था, लेकिन अब खुला हुआ था। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों जानते थे कि हमने उस दरवाजे को नहीं खोला था। हम उस दरवाजे के पास गए। दरवाजे के पीछे एक तहखाना था जिसकी सीढ़ियां नीचे जाती थीं। विक्रम ने कहा कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन मुझे जिज्ञासा हो रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी नीचे की तरफ की। सीढ़ियां बहुत गहरी थीं। मैंने कहा कि हम थोड़ा नीचे देख लें। विक्रम बेमन से राजी हो गया। हम दोनों धीरे धीरे तहखाने में उतरने लगे। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे, हवा और भी सर्द होती जा रही थी। एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। नीचे पहुंचकर हमने देखा कि तहखाना काफी बड़ा था। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। फर्श पर काले काले दाग थे। तभी हमारी नजर कोने में पड़ी एक पुरानी कुर्सी पर गई। कुर्सी पर रस्सियां बंधी हुई थीं और उस पर खून के निशान थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने विक्रम से कहा कि हमें यहां से जाना चाहिए।
हम मुड़े ही थे कि अचानक तहखाने की सारी लाइटें जल गईं। हम दोनों चौंक गए, क्योंकि इस हवेली में बिजली का कनेक्शन तो था ही नहीं। तभी हमने एक आवाज सुनी, एक औरत की चीख, इतनी तेज और इतनी दर्दनाक कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। चीख तहखाने में ही कहीं से आ रही थी। हम भागने लगे। सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे लगा जैसे कोई मेरे पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। हम किसी तरह ऊपर पहुंचे और सीधे अपने कमरे में भागे। अर्जुन और समीर हमारा इंतजार कर रहे थे। हमारा हाल देखकर वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। हमने उन्हें सब कुछ बताया। समीर ने कहा कि हमें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन जब हमने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खुला। हमने जोर लगाया, धक्का मारा, लेकिन दरवाजा जैसे बाहर से बंद था। विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा, खिड़की भी नहीं खुल रही थी। हम फंस चुके थे। रात के 1 बजे थे। हम चारों कमरे में एक साथ बैठे हुए थे। कोई बोल नहीं रहा था। तभी हमें बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। कोई गलियारे में टहल रहा था। कदमों की आवाज धीरे धीरे हमारे कमरे के दरवाजे के पास आ रही थी, फिर रुक गई। हम सबकी सांसें थम गई थीं। फिर दरवाजे पर खटखटाहट हुई, 3 बार, धीमी लेकिन साफ खटखटाहट। किसी ने भी जवाब नहीं दिया। फिर से खटखटाहट हुई, इस बार तेज। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा कि कौन है। कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक दरवाजा जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। हम सब कमरे के कोने में सिमट गए। दरवाजा हिलना बंद हो गया। फिर एकदम शांति छा गई, ऐसी शांति जो और भी डरावनी थी। तभी हमने देखा कि कमरे के आईने में कुछ दिख रहा है। आईना साफ हो रहा था अपने आप, धूल गायब हो रही थी। और फिर हमने आईने में एक चेहरा देखा, एक औरत का चेहरा, लेकिन वो चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें बिल्कुल काली थीं, मुंह से खून बह रहा था और बाल बिखरे हुए थे। वो हमें देख रही थी और फिर उसने मुस्कुराना शुरू किया। वो मुस्कान इतनी भयानक थी कि समीर चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर वो चेहरा गायब हो गया, लेकिन अब कमरे में तापमान एकदम गिर गया था। हम अपनी सांस देख सकते थे। ठंड इतनी थी कि हमारे दांत किटकिटा रहे थे। और फिर हमने महसूस किया कि कमरे में कोई और भी है, हम अकेले नहीं थे। विक्रम ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। कमरे के हर कोने में अंधेरी परछाइयां थीं। वो परछाइयां हिल रही थीं, धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थीं। हम बीच में जमा हो गए, एक दूसरे से चिपक कर। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो फट जाएगा। तभी कमरे की लाइट अपने आप जल गई, एक पुराना बल्ब जो शायद बरसों से बंद पड़ा था। और उस रोशनी में हमने जो देखा वो हमारी सबसे बुरी दुस्वप्न से भी बदतर था। कमरे में 5-6 परछाइयां थीं, औरतों की परछाइयां, सब जली हुई थीं। उनके कपड़े फटे हुए थे, उनके चेहरे विकृत थे और सब हमें घूर रही थीं। एक औरत ने अपना हाथ बढ़ाया और कुछ कहने की कोशिश की। उसकी आवाज कर्कश थी, जैसे किसी ने उसका गला दबोच रखा हो। वो कह रही थी, यहां से मत जाओ, हमारे साथ रहो, हमें अकेला मत छोड़ो। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा कि हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ना चाहते, हम बस जाना चाहते हैं। लेकिन एक और आत्मा ने कहा, कोई नहीं जाता यहां से, जो भी आता है वो हमारे साथ ही रहता है, हमेशा के लिए। और फिर वो सब हंसने लगीं। वो हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे कान फटने लगे। समीर ने अपने कान पकड़ लिए और चिल्लाने लगा। मैंने देखा कि उसके कानों से खून बह रहा था। वो जमीन पर गिर गया। हम तीनों उसे उठाने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक दरवाजा खुल गया। हमें बाहर जाने का रास्ता दिख गया। विक्रम ने कहा कि चलो भागते हैं। हम समीर को उठाकर दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे वो फिर से बंद हो गया। और इस बार दरवाजे पर खून से कुछ लिखा हुआ था, बचोगे नहीं। हम वापस मुड़े तो देखा कि वो आत्माएं हमारे और करीब आ चुकी थीं। उनकी आंखों में गुस्सा था, जलन थी, नफरत थी। एक आत्मा ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अर्जुन चीखने लगा। उसके हाथ पर जहां आत्मा ने छुआ था वहां जलने के निशान उभर आए। मैं और विक्रम ने अर्जुन को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हमने उस आत्मा को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन हमारे हाथ उसके शरीर के आर पार चले गए। वो आत्मा अर्जुन को खींच रही थी, खींचकर उस आईने की तरफ ले जा रही थी। हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। अर्जुन रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि उसे बचा लो, लेकिन हम लाचार थे। फिर वो आईने के पास पहुंच गया और आईना एक काले गड्ढे में बदल गया। उस आत्मा ने अर्जुन को उस गड्ढे में धकेल दिया। अर्जुन की चीख सुनाई दी और फिर सब खत्म हो गया। आईना फिर से सामान्य हो गया। अर्जुन गायब हो चुका था। हम तीनों सदमे में थे। समीर अभी भी बेहोश था। विक्रम रो रहा था। मैं सोच रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। ये सपना नहीं था, ये सच था। हमारा दोस्त हमारे सामने गायब हो गया था और अब बाकी आत्माएं हमारी तरफ आ रही थीं। मैंने विक्रम को हिलाया और कहा कि हमें कुछ करना होगा,
हम यहाँ नहीं मर सकते। विक्रम ने आंखें पूंछी और हिम्मत बटोरी। उसने कमरे में चारों तरफ देखा, फिर उसकी नजर उस पुराने पलंग पर गई। पलंग की एक टांग टूटी हुई थी। उसने वो टांग उठाई और उस आईने पर जोर से मारी। आईना चकनाचूर हो गया, और जैसे ही आईना टूटा वो सब आत्माएं चीखने लगीं। उनकी चीख इतनी तेज थी कि खिड़की के कांच टूट गए। कमरे में तेज हवा चलने लगी, सब कुछ उड़ने लगा, और फिर एक तेज रोशनी हुई, इतनी तेज कि हमने अपनी आंखें बंद कर लीं। और जब हमने आंखें खोलीं तो हम हवेली के बाहर घास पर पड़े थे। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल आया था। हम तीनों जिंदा थे, लेकिन अर्जुन नहीं था। हम भागकर गांव पहुंचे और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने हवेली में तलाशी ली, लेकिन अर्जुन का कोई निशान नहीं मिला। वो आईना भी गायब था, कोई टूटा हुआ कांच भी नहीं था। पुलिस ने हमारी बातों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि शायद अर्जुन भाग गया होगा या फिर हमने उसे कहीं छुपा दिया है। लेकिन हम जानते थे सच्चाई। हमने अपनी आंखों से देखा था। अर्जुन उस दूसरी दुनिया में फंस चुका था, उन आत्माओं के साथ। उस घटना के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं रात को सो नहीं पाता। हर अंधेरे में मुझे वो चेहरे दिखाई देते हैं, वो चीखें सुनाई देती हैं। समीर की हालत और भी बुरी है, उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वो बस एक ही बात दोहराता रहता है कि वो आ रही हैं, वो हमें ले जाने आ रही हैं। विक्रम ने शहर छोड़ दिया और कहीं दूर चला गया। उसने हम सबसे संपर्क तोड़ लिया, और मैं यहाँ बैठकर अपनी कहानी लिख रहा हूँ, ताकि लोग जान सकें कि वो हवेली सच में शापित है। कुछ दिन पहले मुझे एक पार्सल मिला। उसमें एक तस्वीर थी। वो तस्वीर उस हवेली के अंदर की थी। तस्वीर में 4 लोग थे, मैं, विक्रम, समीर और अर्जुन। हम चारों उस कमरे में खड़े थे, लेकिन हमारे पीछे वो आत्माएं भी थीं। सब हंस रही थीं, और तस्वीर के पीछे खून से लिखा था, जल्द मिलेंगे। मुझे समझ आ गया कि ये खत्म नहीं हुआ है। वो हमें ढूंढ रही हैं, और जल्द ही वो हमें मिल जाएंगी। अगर आप ये कहानी पढ़ रहे हैं तो मेरी एक बात मानिए, कभी भी ऐसी जगहों पर मत जाइए जिनके बारे में लोग कहते हों कि वहां भूत रहते हैं। कुछ चीजें सच में होती हैं, कुछ जगहें सच में शापित होती हैं, और एक बार अगर आप उन आत्माओं के संपर्क में आ गए तो वो आपको कभी नहीं छोड़ती। वो हमेशा आपके साथ रहती हैं, अंधेरे में, सपनों में, आईने में, वो हर जगह होती हैं। और एक दिन वो आपको अपने साथ ले जाती हैं, उस दूसरी दुनिया में, जहां से कोई वापस नहीं आता। आज रात मैं फिर से वही सपना देखूंगा, वो हवेली, वो आत्माएं, अर्जुन की चीख, और शायद ये आखिरी रात हो। क्योंकि कल सुबह जब लोग मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलेंगे तो शायद मैं नहीं मिलूंगा। बस एक खाली कमरा मिलेगा, और दीवार पर खून से लिखा होगा, वो ले गए मुझे। वो आ गईं, वो आत्माएं, उस हवेली की आत्माएं, जिन्हें कभी शांति नहीं मिली, जो हमेशा दर्द में रहती हैं, और जो अपने दर्द में दूसरों को भी शामिल करना चाहती हैं, हमेशा के लिए।